जहां सुमन अकेली बैठी होती है और उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आती है, तभी एक ऐसी एंट्री होती है जो उसके लिए खुद एक नई उम्मीद बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के एक और नए एपिसोड में। जिस इंसान से सुमन ने कभी भी एक शब्द की उम्मीद नहीं रखी थी, आज वही उसके हक में खड़ा हो गया। हाँ, बात हो रही है तीरथ के बड़े भाई की, जिसने इस बार किसी और का नहीं बल्कि सुमन का साथ दिया है। सुमन हैरान थी, उसका दर्द, उसकी तन्हाई, सब कुछ जैसे किसी ने महसूस कर लिया हो। दूसरी तरफ कृतिका और दिविका अपनी ही चाल में उलझी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ कंट्रोल में है। उनका प्लान था सुमन को घर से दूर करना और मित्तल हाउस में अपना राज जमाना। पर जो प्लान उन्होंने छुपकर बनाया था वो किसी के कान तक पहुंच गया, दिविका के पति के। उसने चुपके से उनका सारा राज सुन लिया, कैसे दोनों बहनें सुमन के बेटे को सबको एक एक करके हटा रही थी। अब उसके लिए सब कुछ साफ हो गया था। उसने समझ लिया था असली गलती सुमन की नहीं थी, गलती थी उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ चाल चलने का काम किया। उसके अंदर पछतावा इतना गहरा हो गया कि बिना देर किए वो सुमन के पास आया और कहा, सुमन मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत अंधेरे में था। सुमन थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसकी आवाज़ में शांति थी। भाई, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो ही काफ़ी है। तभी वहाँ अखिल भी आ जाता है। उसका कहना था, तीरथ भैया आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ उनकी मजबूरी को चोरी में नहीं बदलने दूंगा। सुमन की आंखों में एक नई रोशनी के साथ उम्मीद की किरण महसूस होती है और दूसरी तरफ कृतिका और दिविका के लिए तूफान तैयार होता दिख रहा होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।